इस्लाम में सबसे सस्ता, सबसे आसान शादी को कहा है। शादी से सस्ता और आसान मजहब इस्लाम में कुछ है ही नहीं। लेकिन हम लोग जबरदस्ती उस शादी को पहाड़ बना के बैठ गए। उस शादी को हम लोग जबरदस्ती पहाड़ बना दिए, जबकि इस्लाम में सबसे हल्का, सबसे सस्ता शादी है। लेकिन हम लोग समाज वाले मिलजुल करके 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख डिस्कोवर, फैशन प्रो सब बेटी बाप के सर पे लाद के पहाड़ के ढेर बना दिया जबरदस्ती। न किसी किताब में है, न कुरान में, न हदीस में। ये 2-4 गो है न आवारा और मताल किस्म के लोगों ने कानून बना, अब उसमें सब पिसा रहा। लेकिन नसीम साहब ने कहा मौलाना हम उनमें से नहीं, नसीम नाम है ना, अलीमुद्दीन साहब ने कहा मौलाना हम उनमें से नहीं हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा है और यही हकीकत में शादी है। और झारखंडी का भी एक ही बेटा है। मेरा भी इरादा है कि हम कभी भी बेटी वाले से मांगेंगे नहीं। अच्छा वो क्या देगा? अपने कलेजे का टुकड़ा तो दे ही रहा है, अपने घर के आंगन का फूल दे रहा है, और क्या देगा? लेकिन आजकल बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा, इतना मांगता है, 2 लाख, 2.5 लाख मांगता है, हजरत गाड़ी मांगता है। उनके बाद बेटी वाला एगो कागज लिख के भेज देता है कि तुम्हारे घर में हम 19 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं। उसमें 13 को मताल रहे, लिख देता पहले कि तुम डीजे तुम्हारे दुआरी में बजाएंगे 1.5 घंटा, पड़ाका फोड़ेंगे 1 झोला, अंदर घुसेंगे, खाएंगे गर्दन तक। और सुबह सुबह 2-4 गो लड़का घुस के घर में पलंग निकालेंगे, गोदरेज निकालेंगे, अलमारी, बर्तन, चूल्हा चौका सब। अच्छा इससे बड़ा भिखमंगा दुनिया में बेटी है, बेटा तेरा है, पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी वाला, सामान रखेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानिया भिखमंगा है। यहाँ तक के चूल्हा भी देता, खाली गोठा बाकी है। जब कुछ दिन के बाद गोठा दिए शुरू कर, समझी एक बोरा गोठो ले जा। जब चूल्हा डेगची थारी लेबे किया तो 1 बोरा गोठा 1 आटी यार 5 किलो 4 कोठा मिले लो, हटो ले जाओ, 2.5-3 लाख तो लेबे किया। लेकिन माशाअल्लाह जो फी सबिलिल्लाह में शादी करे बगैर डिमांड वो सुन्नत है, और बगैर मांगे बेटी वाला दे वो जहेज है, वो जायज है। मांग के लेना ये डिमांड है, बिन मांगे मिले यही तो जहेज का। जहेज हराम नहीं है, डिमांड हराम। बगैर मांगे बेटी वाला को तो 4 ट्रक दे दे तो तुम्हारे लिए जायज है। मांग के लोग ये वो साइकिल तो न जायज। हम लोग नहीं देखते। और बेटा को पैसा 3-4 लाख लो मत मुसलमानों, सुनो ये महीना पिराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से ये महीना निस्बत है। वो गौसे आजम बड़े पीर जो ईशा में वजू कर लेते, उसी वजू से फजर में नमाज पढ़ लिया करते थे। और 1 दिन 2 दिन नहीं, 2-4 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, मुसलसल 40 साल तक गौसे आजम ईशा की नमाज से फजर की नमाज पढ़ा गया करते थे। वही गौसे आजम बड़े पीर एक पांव में ईशा और फजर के बीच खड़े होके 16 साल तक तिलावत कुरान क्या करते थे। वो गौसे आजम जो 11 साल तक लगातार पैदल पे रोजा रखते थे, वो गौसे आजम जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को समंदर से निकाल सकते थे, वो गौसे आजम जो माँ पर नजर दौड़ा दे तो पेट में बेटी तो बेटा बन जाए, वो गौसे आजम जो हड्डी जमीन पे फेंक दे तो मुर्गा उठ के खड़ा हो जाए, उसी गौसे आजम का ये महीना है।
अल्लाह ने दी है तो गौसे आजम के नाम पे फातिहा करके, कुरान खानी करके, मिलाद खानी करके गौसो ख्वाजा का सदका ले लो ताकि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर आखिर इतने बड़े गौस कैसे बने, इतने बड़े कुतुब कैसे बने, इतने बड़े आलिम कैसे बने, इतने बड़े पीर कैसे बने, इतने बड़े औलिया वली कैसे बने। माँ कुरान पढ़ती थी, अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ तिलावत करती थी, गौसे आजम अपने माँ के पेट में, माँ ईशा के नमाज पढ़ती, उसी मुसल्ले में बैठ जाती, कुरान खोल के तिलावत करती। अब्दुल कादिर जिलानी अपने माँ के पेट में होता, माँ कुरान पढ़ने लगती, बेटा याद करने लगता, माँ तिलावत करने लगती, बेटा हिफ्ज़ करने लगता। हर जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ तिलावत करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ सुन्नतों का एहतमाम करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ नफलों का एहतमाम करे, बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। कल की माँ इबादत और रियाजत में रहती थी, बेटा गौसो ख्वाजा पैदा होता था, बेटा कुतुब वली पैदा होते थे। आज की माँ नमाज नहीं पढ़ती, खाना खा के टीवी देख के सोती है, रात में सोने से पहले मोबाइल देख लेती है, सोने से पहले सीरियल देख के सोती, सोने से पहले एलसीडी में कोई गाना या सीरियल देखती तब सोती। बच्चा पेट में होता, माँ सिनेमा देखती, माँ सीरियल देखती, माँ टीवी देखती, माँ गाना सुनती, बेटा पेट में रहता। और जब वो बेटा दुनिया में पैदा होता तो गुलाम गौस नहीं पैदा होता, गुलाम ख्वाजा नहीं पैदा होता, गुलाम फ्री फायर पॉपजी बन के पैदा होता, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होता, गुलाम डीजे पैदा होता, गुलाम अली नहीं पैदा होता, गुलाम बोतल पैदा होता है। आज मेरे घर में शराबियों की तादाद, आज मेरा बेटा जुआ खेलने में मस्त है, आज मेरा बेटा गाने में मस्त है। कल का बेटा घर में सोते थे, बाप के सामने होता था, नमाज पढ़ लिया करते थे, सोते सोते कहने लगते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। कल का बेटा सोता था तो नात पढ़ के, आज हम लोग का बेटा कान में हेडफोन लगा के सोता है, कान में हेडफोन लगा लिया और सो रहा होता है ना, गाना सुनता है। डीजे में बड़ा बड़ा डीजे, इसी पथल जोर में शादी भी हम देखते हैं, अरे बाप 2-4 गो घर में इतना बड़ा बड़ा बॉक्स और भोजपुरी गाना बजाएगा, ले लो पुदीना। मतलब बेटा आज पुदीना बेचो, कल मिर्चा धनिया रोड पर बेचना होगा, आज बेच लो, कितना पुदीना बेचना है। लड़कवन सब डांस करता है। अभी एक गांव घुसे थे, छोटकन छोटकन बुतरवन सब फुदक रहा था, बस बचपन के प्यार भूल नहीं जाना। हम बोले बेटा बुढ़ापे में ये प्यार याद आएगा जब बेटा गोड़ पर के घिसियारेगा तो। अभी बच्चों को प्यार करो, इतना प्यार मत दो कि तेरा बेटा शराबी बन जाए। अरे प्यार इतना करो ताकि तेरा बेटा गलियों में चले, मोबाइल में लूडो ना खेले, चले तो सीने में कुरान लेके, सर पे टोपी हो, वजू का चेहरा हो, खौफे खुदा हो, इश्क में झूमता हो, मकतब पहुंचता हो, कुरान को खोलता हो, रहमान और रहीम बोलता है, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शे। इसलिए आजकल हम लोग शादी में खाली शादी करते हैं, बेटे को पढ़ाते नहीं। 18 साल 19 साल उम्र हो गई, बेटा की शादी सीधे लगा दिया शादी, वो ना तिजारत है ना हाथ में हुनर है, शादी करा दिया। अब शादी करने बाद बहू आई, 1-6 महीना साल भर लुंगी समटा समटी फेटा फेटी, डेगची थारी फेंका फेंकी तो डेगची थारी अलग, बेटा भिन्न कर दिया, अलग कर दिया। बेटा गुजरात में सुतल है, बीबी यहाँ सुतल चुपचाप, बोलने बचबो तो मर जो, जब कसे मचबी टका 2.5 लाख लेना तो मचबी कसे।
1.5 लाख 2 लाख में बेटा बेच के मुसलमान फंस गया। आज तेरा बेटा तेरे बस से बाहर है। हम लोगों को कहता है मौलाना साहब एगो ताबीज लिख के दीजिएगा। बोला का है? बोला लड़का ससुराल जाए से 15 दिन में रह जाए। कहलिए कते में बेच रही? नहीं बोले 2.5 लाख में। कहलिए 3 महीना रहा। बेटा बेचेगा घर कैसे? तुम तो बेच दिया। पहले 20-25 साल पहले शादी उदी में तिलक उलक नहीं था, डीजे डांस नहीं था, पड़ाका नहीं था, तो वो इसी पतल जोर की बहू बेटी 20 साल पहले देखिए शोहर के सामने अदब से बैठते थे, सर पे दुपट्टा रख के बैठती थी। सलाम अभी भी पहले बुढ़ियन देखिए सलाम करे गोगो लेके सर में दुपट्टा रख कर। अब पहले के दौर में तो गाड़ी नहीं थी, साइकिल में बैठा के लाता था बुढ़वन सब। जैसे ससुराल है घर है पथल जो ससुराल है जगदीशपुर, साइकिल बीवी पड़ती थी वो सीटा गोलकुंडा दियो ना गोलगप्पा का झूल रहे ना हमार पेटी वहीं उतार देता था। बोल घर ने जाइए नाम घर का होता था ना। वो लज्जा शर्म इज्जत थी, चूंकि उस टाइम में हराम का पैसा नहीं लेके शादी करता था, ऐसा होता था नहीं करता। अभी आज शादी दीजिए, कल बेटा पुतो घर वापस घेंच में माथा रखा बाय 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 टाटा टाटा। मैं जाने के 2.5 लाख के दूल्हा बेसी कर घेंचवे दे ये खत्म है। वो शोहर खत्म हो गया, अब खिलौना हो गया। जिधर बीवी कहे उधरे फूके, बीवी कहे कि अभी चलेंगे चलो, नहीं तो नहीं, मतलब उसकी हुकूमत हो गई। पूरे इलाके में लड़की औरतों की हुकूमत हो गई। अगर विश्वास नहीं हो तो बिहाने को तो मुर्गी मछली दिखा दे मोरो देखिए, हिम्मत नहीं हो तो मैं दे तेरे घर वाले खाना पीना बन एगो छागर मछली देखे क्या तोरा किन लो तो खरीदा हुआ शोहर कभी काम नहीं होता है। इसलिए शरीयत ने इसको हराम करार दिया है कि वो रिश्वत होता है, रिश्वत ही हराम है। हराम पर बुनियाद रखोगे तो बिल्डिंग गलत बनेगी। इसलिए बगैर मांगे अगर मिले वो तोहफा है, वो जायज है, वो हलाल है। बिन मांगे 2-4 लाख दे दे तो जायज है, 2-4 गाड़ी दे दे तो जायज है। अगर मांग के 10 रुपया मांगोगे ये डिमांड होता, डिमांड रिश्वत है और रिश्वत खाना हराम होता। और हराम खाओगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। हम लोग कम तकरीर किए दुनिया में, क्या एक कोई असर नहीं। आज वही डीजे, वही पड़ाका, वही बाजा, क्या तकरीर में असर हुआ? बड़ा बड़ा जलसा हुआ, वहां साहब 4 लाख के जलसा किए तो 4 लाख का जलसा खत्म हो गया। 4 लाख एक बेनमाजी नमाजी नहीं बना सके, एक शराबी को तौबा नहीं करवा सके, तो फिर हम लोग क्यों जलसा इतना बड़ा करते हैं? जलसा वही कामयाब हो जब एक शराबी तौबा कर ले, एक जलसे में एक नमाजी बेनमाजी नमाजी बन जाए, एक बेटा बाप बगैर तिलक से रिश्ता कर ले, ये है जलसे। हम लोग जलसे से भी फायदा हो नहीं रहा है। जलसा केवल एक स्वार्थ के लिए कॉन्फ्रेंस नारा लगा 20-25 हजार मौलाना लेके चल दिए, हो गया जलसा आपका। सुबह खाली चर्चा होगा, साला गजब जलसा जम लो, साला गजब जलसा, सुबह यही चर्चा होगा। साला मौलाना गजब बोला, साला मौलाना गजब खींचा, वो गजब पढ़ा, यही चर्चा होकर खत्म। अब कौन क्या हुआ वो नहीं। अगर जिस जलसे में एक जलसे में कामयाब हो जाए वो जलसा 1000 जलसों पे भारी होता है। साहिब खानान अलीमुद्दीन साहब ने बेटे के शादी में कहा मौलाना निकाह से पहले नबी की सुन्नत आंगन में अदा करेंगे ताकि आफात व बलियात से महफूज रहेंगे। और निकाह मेरे आका फरमाते हैं निकाह हो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह रसूल की सुन्नत है, मेरे आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने निकाह से मुंह मोड़ लिया वो मुझ में से नहीं। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं, आप लोग दोनों यहीं के इमाम हैं, यहीं के इमाम है माशाल्लाह। पता जो आप तो बहुत दिन से रह रहे हैं, ये भी रह रहा है, अल्लाह का करम है। अभी हम लोग भारत में इमाम की जितनी तकलीफ है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे कमजोर तबका, सबसे आर्थिक में कमी, गरीबी के रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्नपूर्णा लाल कार्ड बीपीएल, उससे नीचे कोई अगर दर्जा है तो अभी के दौर के मुसलमान ने अपने इमाम को कर दिया। 4000-5000 में 24 घंटा खटवाना,
ये संविधान के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है, ये मजदूर यूनियन के खिलाफ है। एक दिन क़यामत के दिन सदर सेक्रेटरी को जवाब देना होगा कि पूरी दुनिया में जब 300-400 हाजिरी चल रहा था उस टाइम में तुम इमाम को 200 हाजिरी में 24 घंटा खटवा रहा था। ये भी हिसाब देना होगा, इतना आसान नहीं है। ये जुल्म हो रहा भारत में, और यही तकरीर का यूट्यूब अभी मेरा कटिंग करके यूपी में चला रहा, यही इमाम के बारे में। अभी यूपी से फोन आया था मुझको फतेहपुर से इलाहाबाद के झारखंड साहब आपकी तारीख चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उसको हमने फरवरी में तारीख लिया, हम जा रहे हैं। कहा कि मौलाना आपने जो इमाम पर जो तकरीर की है वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, अब हर जगह इमाम की तनख्वाह 10,000 होने लगी। अगर इस दौर में अगर 10,000 एक इमाम की तनख्वाह नहीं होती है तो समझ जाओ कि ये इमाम पर जुल्म होता है। क्योंकि एक दिन की हाजिरी 300 रुपये एक लेबर लेता है, वही लेबर की हाजिरी इमाम को मिलना चाहिए, वरना ये समझ लीजिए कि जुल्म है और इसका जवाब देना पड़ेगा पूरे इलाके के सदस्य सेक्रेटरी कमेटी वालों को। हम तो ये चीज बहुत जल्दी 2022 होते होते 10-12 हज़ार रोज तनख्वाह होनी चाहिए ताकि इमाम भी खुशहाल रहे। आज हजरत शादी में 15-15 हज़ार का डीजे बजाएगा, एक झोला पड़का बेटा बाप फोड़ देगा, 25-30 को स्कॉर्पियो दरवाजे पे लगा देगा, और मस्जिद के इमाम साहब को मिलाद करवा कर 100 टका उधार रख लेगा। घुरेल दिन तो मोरो जीते नहीं देगा, मिलाद करवा ले तो सूतने मौलाना साहब तो मोरे के तो सूत तो जान के। अभी इमाम जाके चुपचाप सूतो, 1:30 बजे नहीं देता पैसा, सबको दे देगा। इमाम साहब फातिहा कीजिए, चलिए इमाम साहब डाला फातिहा, चलिए मौलाना साहब ये फातिहा, सब करा लगा। मौलाना साहब खसी जमा करना है, आज ये करना है, सब करवा लियो, कुछ देते नहीं। बस तुम कहा जान मार तुम सूत ने माथा खराब है, इतना पड़का फोड़ी माथा खराब नहीं कर। 15,000 का डीजे माथा खराब नहीं हुआ, 200 माथा तो पगला जो ना मांगो। एक शादी में एक कम से कम बेटा शादी में एक इमाम को कम से कम नजराना 500, जब बेटा ब्याह कर जाए ले 500 से ने 3 दिन बाद ने छोड़ा कुछ कर ले लो ने दे लो ने बापा को पैसा दे छोड़ा नहीं बटलो तोरा पूरा कह दे ली मुझसे भेंट कर ली खत्म। या अल्लाह ए परवरदिगार यार कह तो मौलाना दुआ कबूल नहीं है, फिर दुआ कबूल है। अरे जब पैसा दोगे तो अपना दुआ। अभी एक जगह मेरे पास गया झारखंडी से, तो चलिए फातिहा कर दीजिए, हम उसके घर जाके फातिहा पढ़ने लगे। फातिहा पढ़ने बैठे, अरे वो आदमी इतनी लंबी लिस्ट दिया, बोले क्या है, बल दादा दादी नाना नानी मामू खाना है ना मोमिन मोमिनात पूरा खानदान को दिया, भयात के नाम से हजरत दुआ कर दीजिए। हम दुआ करने वाले थे, हम बैठ के दुआ कर दिए, दुआ करके हम घर से निकलने लगे। बोले मौलाना साहब रुक 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 न हो, मैंने कहा रुक, बोल रुक न, ये पंटा ले लेन पेशवा। हमने कितना देगा रे बाप, बोल नजराना अपना वाला ले लीजिए लो। हम रुक गए तो देखें इमाम साहब के बगल में इमाम साहब ने वो बुढ़वा देखो 10 टकिया सीधा कर रहा है। हम बोले ये क्या है दादा, बोल 10 टका तो रख ले मौलाना साहब, मोड़वा पर चाहता पी ले। कल हम चाय पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स पी रहे हैं जिंदगी में। 10 अच्छा 10 टका पूरा खानदान बख्शवाता है, लाज शर्म 10 टका जन्नत का ठिका लिया। तब ने एगो इमाम घुसा, शिरनी रखा, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टका सिक्का पड़ा, इमाम का परागर 5 टका देखिए, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम साहब घर वाला बोल मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गेल कि 5 टका में सगर रहते घर बैठ। मतलब है कि इमाम को आजकल लोग बड़ी परेशान करता है, लेकिन इमाम होते हैं, आपके बच्चों को कुरान पढ़ा देगा, कसम खुदा की वो बच्चा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। वही बेटा समझेगा माँ बाप का मकाम क्या है, उलमा का कदर क्या है, समाज की इज्जत क्या है, महफिल का एहतराम क्या है। इसीलिए लोगों अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ा बेटा समझता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आज तो मुसलमान का लड़का इतना बिगड़ा है कि माँ बाप को तक सलाम नहीं करता, माँ बाप की कदर नहीं करता। अभी हम लोग के पास आया था, बोल मौलाना साहब एगो ताबीज लिखी दवा के लिए कहे, बोल छोड़ा 3 महीना बोल चाल नहीं हवे के लिए ताबीज मैंने काम करते को मौलवी घेचो में टैंक दवा, जब टाइम खत्म हो गया वैलिडिटी को पूरा
जिस टाइम में वैलिडिटी था उस टाइम में नहीं, पानी पड़वाता है। जब लड़का बिगड़ा तब नहीं, तुम्हारा लड़का बिगड़ गया है, अब क्या होशियार हो, क्या अब तुम चाहोगे? बेटे को पहले पढ़ाओ, घर मकान बाद में, बेटे को शिक्षा तालीम मिल मत दो। पढ़े लिखे बेटे कितनों होगा, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप को तो कदर करेगा। आज हम लोग फूंकते हैं, असर नहीं होता। इमाम साहब आप फूंके, असर नहीं। हजरत हाफिज साहब आप भी फूंके, पानी में असर नहीं। पीर साहब फूंके, असर नहीं। हाजी साहब फूंकते, असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। एक दिन बीवी शोहर के कान में फूंकी, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, एक फूंक में जन्नत से दूर। वो पता नहीं क्या जानती है, वो जान रही है कि मेरा खिलौना है। इसलिए लोगों अपने बच्चों को पहले पढ़ाओ, वो समझेंगे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जलसा सजाने से पहले, इबादत से पहले, क़याम से पहले, फातिहा से पहले, मिलाद से पहले, जलसा करने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कछोछा जाने से पहले, देवा जाने से पहले, मदीना जाने से पहले, मक्का जाने से पहले, अगर आपके घर में माँ बाप जिंदा है तो उस माँ बाप की खिदमत कर लो। उनका चेहरा देख के अजमेर निकल जा, कसम खुदा की अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना चला जा, मुस्तफा भी राजी। पहले माँ बाप को खुश कर लो, माँ बाप घर में राजी होंगे तो अजमेर का ख्वाजा राजी होगा। माँ बाप राजी होंगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी होगा। इसलिए माँ बाप को राजी करना जरूरी है। मेरे कदम के नीचे जन्नत कभी नहीं मिलेगी। आपके इमाम की तनख्वाह देते हैं, खाना देते हैं, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी। मौलाना सिराज के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी। हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी। पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। लेकिन अगर तेरी माँ जिंदा है, माँ बाप बहयात है, खिदमत करो, माँ बाप का चेहरा देख, माँ बाप से मोहब्बत कर। कसम खुदा की तेव मुफ्ती बन जा, मौलाना बन जा, डॉक्टर बन जा, PhD कर ले, IAS बन जा, IPS बन जा, मंत्री बन जा, नेता बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। तू मिनिस्टर बन, तेरी माँ घर पे है, बूढ़ी माँ है, गूंगी है, तू मंत्री बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप की रजा में, रब की रजा। लेकिन आजकल हालात इतना बदतर हो गया है कि हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। तकरीर खत्म, मौलवी नहीं अठे काम लागे, बकेल खत्म हो गया। जिस दिन हम लोग की बात आप सीने में उतार लेंगे, कसम खुदा की वो दिन, वो घर गरीब की झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। शादी ब्याह में कुछ रस्में होते हैं जो कुछ गलत अकीदे वाले का बिदअत है, जैसे कि दुल्हन को दूल्हा को उपटन मलना नहीं। मख्तर भाई, दूल्हा दुल्हन को उपटन मलना जायज है। दूल्हा दुल्हन को उपटन देना जायज है। जैसे दुल्हन को मड़ों में बैठा के उपटन जो देती है वो जायज है, दूल्हा को देना ये भी जायज है, जैसे हल्दी वगैरह देती है ना। लेकिन हम लोग का सिस्टम अलग है। उपटन देने का तरीका जैसे कि लड़का या लड़की को उपटन जैसे चाची दे, बहन दे, फूफू दे, खाला दे, ये लोग उपटन दे सकती है। लेकिन हम लोग का भाभी, दादी के को हंसे मजाक कर रस्ता को भौंका ज्ञान इतना हरदी पीछे कड़ा लेके पीछे हम रगद एकदम मार गीत गावे लागले, पीछे हम रख दे लाग तो कड़ा धोइल बैठल रहे। वो कौन उपटन रे बा होता है ना। भाभी, जबकि भाभी नहीं दे, बहन दे, चाची दे, खाला दे, फूफू दे, ये देने का जायज। लेकिन हम लोग का सिस्टम उल्टा। अरे दादी हाँ का, दादी हाँ का, जान पीछे रगड़ते हाँ का, मोर बरोद रखन रख दब करो लाग तो नहवावे लगे है ना। तो ये तरीका नहीं है। अच्छा, दूल्हा जब दरवाजे पे आता है तो दुल्हन की माँ कुछ लेके जाती है, दूध लेके जाती है, शरबत लेके, तेल लेके। तो कुछ लोग कहता है कि ये बिदअत है। नहीं, बिदअत नहीं, ये रस्म है। ये बिदअत नहीं, ये भारतीय रस्म है। दूल्हा जैसे हम आए दरवाजे पे स्वागत के लिए, देहाती रस्म में है कि चलो दूल्हा को दूध पिला दें, चलो सर थोड़ा सा मुंह में तेल दे दें। ये भाव होता है, स्वागत होता है देहात में। सास जाती है, सास लेके
दूध लेके जाती है, दूध पिला दिया। अब कुछ लोग बिदअत है, तो ये कैसे बिदअत भाई? एक रस्म है, भारत की रस्म, भारतीय रस्म है, ये कुरान हदीस में नहीं है। अगर नहीं पिलाया तो गुनाह नहीं, पिला दिया तो गुनाह नहीं। अब कुछ लोग हाँ अगर दूध के जगह जहर जहर तेल के जगह में अलकतरा लगा हुआ तब गुनाह, कि अलकतरा दूल्हा कह लगे। अब भाई प्रेम भाव से लगा रहा, उसमें कुछ लोग हाँ जो चावल छिड़ता है वो मना है। विदाई के टाइम में जैसे चावल छिड़ दिया वो पांव के नीचे पड़ा और हर दाने में खाने वाले का नाम होता है, वो शरीयत में मना। दूल्हा जितना खूबसूरत लगे उतना खूबसूरत बनाओ, बढ़िया कपड़ा पहनाओ, सेला लगाओ, फूल लगाओ। नहीं देखते आजकल का दूल्हा, अरे बापू पगड़ी, वो गमछा, वो सेहला लाग तो बड़की चौकी उठा लाग तो तेजिया, वो मुड़ा गुमूज लाग तो बलिटा कहाँ की को, बलिटा कलकत्ता से हम जूता लाग तो बोदा के मूर रहे, वो गमछा लाग तो लखनऊ से ले रहे। नहीं दुल्हन लोग अरे इतना इतर लगा के दुल्हा लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के लाया है। वो महमही लाग तो जिन्नात के घर की दुल्हा, 1.5-2 लाख लेता है तो नहीं करेगा, 3 लाख का दुल्हा है। एकदम वो देखिएगा दूल्हा का एकदम उबा जुबा, हर जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन शेरवानी पहनता है। अच्छा लाए शर्म है ना? अच्छा एकदम लड़का सिकड़ी पहन लेता है, शादी में हल्दी देने बाद सिकड़ी पहनता, मैंने कहा पहने बोल नजर नहीं लगतो, कल सिकड़ी का है नथिया पिला दे यार, नजर नहीं लगतो, नक्चल पिला दे, चूड़ी पहना दे, पैनी पहना दे, बेटा घूर एक बारी सिकड़ी पहना देता। कहे सिकड़िया क्या पहनाला तो है नया जानवा मौलाना साहेब गाँव में किरकिर लोग है, कले तो रोज खराब फन के गाँव। अच्छा सिकड़िया में की है, सिकड़ी पहना छोड़ दे, अल्लाह है परवर देगा। बोल बेटा यखनी तरह सिकड़ी पहना दिलायो, जब तो सिकड़िया के पट्टी हम रही हमारे बताने सुनियो, तब ने घरवाली संग लग अजब माहौल है, अजब हालात है। इसलिए अपने इमाम को जब बुला के उस मलबे पे फातिहा करा लो, हे इमाम साहब बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम के नाम पे इस मंडवा पे फातिहा पढ़ दीजिए, गौसे खाजा का करम होगा, घर से बला हटाई जाए। इमाम को बुला के फातिहा पढ़वा दीजिए, कुछ नहीं करिए, फातिहा पढ़वा दीजिए इमाम से फातिहा। ऐसा धान टंगावे लगा ले, धान फातिहा पढ़ने को खलिहान में फातिहा नहीं करवाते, जबकि असल है खलिहान में फातिहा करवाना चाहिए। कि इमाम साहब काल से न तुम धान टंगावे हो, चले टिखर में फातिहा कर दो, को गेल वहाँ जूता काम कर, वहाँ जूता पुरान जूता बोलेन ढलवा खेरनाम टैंग दिलो, कईटे ने काहे टांग लो, बोल तो है नैन जान मौलाना साहेब गाँव में कितना खराब खराब लोग है, कले तो रोज खराब गाँव में लोग है, कह जुतवा क्या टांग लो बेटा, हम धान में बरकत था, कली जब जूता में इतना बरकत होगी तो फिर खलिहान में काहे टांगते हैं, धन कटनी घचवे में टांग दी, घचवे में टांग दी, ए बड़की रुक रुक बोल जुतवा टांगी खेता जो धान में बरकत था, हां यार तो खपरिया टांगी खेरना में बैठड़ी यार। अच्छा ये बिदअत है, इसी का नाम बिदअत। इससे बचो और अपने बाल औलाद को पढ़ाओ, जब पढ़ा होगा वो समझेगा बीवी क्या है शोहर क्या है। गरीब की झोपड़ी से बेटी उठाना, तुम रहन पे बेटे को रखना, कसम खुदा की जब बेशोहर बाहर से आएगा बीवी सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। लेकिन हम लोग को सलाम करती ही नहीं करती है, करेगी थोड़ा बीवी सलाम करती है, वो लोग एक दिन करेगी खाली ईद में। बीवी सब जानती है कि ईद में सलाम करना चाहिए, लेकिन जुम्मा भी कीजिए, डेली कीजिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। यार ये कहाँ होता है जिस घर में पढ़े लिखे लोग होते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को पढ़ा के ससुराल भेजना, ताकि शोहर गरीब भी आएंगे, कसम खुदा के शोहर के सामने खड़ी होके हाथ में पानी दे के बगल में बैठेगी, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब मिल जाएगा।
जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, जो बीवी अपने शोहर के नाम पे, जैसे मेरा शोहर मधुपुर से आएंगे अभी घर तो मुझको देखेंगे, इस नियत से अगर वो बाल झाड़ती है, चेहरे को सजाती है, चेहरा धोती है ना, तो संवारती है, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। और जो बीवी शोहर के बगैर बोले पांव दबाती है तो 70 तोला गरीब में सोना बांटेंगे, उतना सवाब मिलेगा सिर्फ शोहर के बिन बोले पांव दबाने से मिलता है। लेकिन क्या दौर हो गया अभी के दौर में, ये फायदा कौन समझेगी? जो बीवी पढ़ी लिखी रहेगी। इसलिए गरीब की झोपड़ी से बेटी ले आना, महल मत देखना, पैसा मत देखो, उसी झोपड़ी में बीवी रहेगी, कसम खुदा की गरीब की झोपड़ी में रहेगी, शोहर बाहर से आएंगे वो बीवी सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर। आज हम लोग के यहाँ सिस्टम अलग हो गया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम बदलने के लिए, जब सिस्टम से बदल जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जनाब अलीमुद्दीन साहब ने बहुत अच्छा जलसा सजाया। कल बाराती जाएंगे और मैंने पूछा तो कहा हजरत नो डिमांड है ना। हमने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अगर पत्थलजोर किसी तरह हर कोई अगर ये अपना ले तो कितनी गरीब की बेटियां कश्मीर जाने से, यूपी जाने से, बम्बई गुजरात जाने से बच जाएगी। बेटियों को मुसलमानों पढ़ाओ और बेटों को हुनर और तिजारत दो। जब तेरा बेटा तिजारत हुनरमंद बेटे होंगे घर पे ना, तो बेटा कभी गरीब की दौलत नहीं मांगेगा। फातिमा ज़हरा है, नबी की बेटी है, मस्जिद नबी का शहन है। अली जैसा दुल्हा नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन नहीं। एक कपड़ा होता फातिमा के पास 12 पेवल लगा के रखती, लेकिन फातिमा नबी की बेटी जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। और फातिमा नबी के बेटी ईशा के नमाज पढ़ के अपने मुसल्ले में बैठ के अपने शोहर अली का इंतजार करती थी। फातिमा इबादत में होती, मौला अली तिजारत में होते। जब तक अली घर ना आते फातिमा खाना तक नहीं खाएगी। ये मोहब्बत होती है। इसलिए निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, मेरे आका फरमाते, और जिसने निकाह से रूह मुंह मोड़ लिया वो मुझ में से नहीं। मैं सिर्फ अलीमुद्दीन भाई की बात को मैं माना कि भाई इसने कहा कि हज़रत बेटे की शादी है, बस मुख्तसर सा प्रोग्राम 9 सवा 9 बजे तक होगा। मैंने कहा ठीक है, हम हाजिरी दिए। हालांकि असल आज मेरे मामा जो है, मेरे मामा के प्रोग्राम खुद है, अपना मामा मुझको फ़ोन किया कि कम से कम 10 मिनट क्या करके बोल दो, तो हाजिरी दे दो। मैंने कहा पहले पत्थलजोर जाएंगे, उसके बाद मामा भेगना रहे चाहे ना रहे। और सही बात है, अभी 10 फ़ोन कर चुका है मुझको। वहाँ भी शादी प्रोग्राम में कहा कि मामा देखे 17 को कॉल है ना, और मैं हाजिरी दिया। पौने घंटे से ज़्यादा आपका वक्त मैं लिया। इंशाअल्लाह इनके बाद नई मख्तर की नातखानी करने जाए। सिराजुल हुदा साहब जो है इनकी तकरीर होगी, फिर सलातो सलाम होगा, फिर कल बराती लिए तैयार रहना और बराती जाना। जैसे भाई अलीमुद्दीन साहब ने इंतजाम किया उस हिसाब से बराती जाने से पहले अपने माहौल को बदल लेना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला